हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोगों से। तो आज का ये जो सेशन है वो है हमारा सेशन नंबर 3 ऑफ ब्लड रिलेशंस। हम लोग पहले 2 सेशंस में क्लरिकल प्री और पीओ प्री के क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज के सेशन में हम लोग क्लरिकल मेंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक बार जल्दी से सभी लोग बता दीजिए कैसे हैं, ठीक है, बढ़िया है, चंगे चंगे हैं या नहीं है, ऑल गुड। हाँ जी, आज फिर से ग्लिच हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। अब चेक करो, अब ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? ओके। एक्स सर्विसमैन के लिए थोड़ा सा सजेशन दीजिए। सजेशन तो यही है कि जैसे जैसे हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं, आप अपनी प्रैक्टिस वैसे वैसे ही रखिए, क्योंकि तैयारी जो है वो नॉर्मल स्टूडेंट की और आपकी सिलेबस में तो कोई फर्क नहीं आएगा। बट हाँ, अगर आपको एक नौकरी थोड़ी जल्दी लेनी है तो फाउंडेशन अपना बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके उस टॉपिक की साथ साथ में टाइमर लगा के प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। चलिए, अब आज हम लोग करने वाले हैं क्लरिकल मेंस के क्वेश्चंस। और मैंने आपको बोला था मेंस के अंदर जो ब्लड रिलेशन आता है वो या तो पजल के फॉर्म में आता है, या कोडेड फॉर्म में आता है, या फिर डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में आता है। 3 फॉर्म्स में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं वैसे। बट ये वाला जो एक फॉर्मेट है, ये थोड़ा सा ऐसा फॉर्मेट है जो बेस बनाएगा आपका मेंस का, ठीक है। हम लोगों ने कोडेड इनइक्वालिटीज करी, कोडेड सिलॉग्स करे, कोडेड डायरेक्शन सेंस की। तो आपको कोडेड समझ में आ गया कि कोडेड चीज को कैसे हैंडल करना है, मुझे इंफॉर्मेशन कैसे कैसे पढ़नी है वो सभी स्टूडेंट्स को पता है ना। एम आई राइट? कोडेड फॉर्मेट में अगर कोई भी चीज आ जाए तो आपका सबसे पहले ब्रेन में एक चीज क्लिक करनी चाहिए कि मुझे पता है कोडेड वाली की जो इंफॉर्मेशन दी है उसकी एक्सप्लेनेशन मुझे अच्छे से पढ़नी है। अगर a प्लस बी दिया मतलब a इज द मदर ऑफ b, a से b की इंफॉर्मेशन है और a से b की ही एक्सप्लेनेशन है है ना। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कोड्स की। अब मैम यहाँ पे कोड्स नोट करने हैं या नहीं करने हैं? हम लोग डायरेक्शन सेंस में नोट करते हैं, इनइक्वालिटी हेलो, एम आई ऑडिबल? यार ये पता नहीं क्यों ग्लिच आ रहा है आज, अपने आप ही ये स्विच हो जा रहा है कैमरा। आई डोंट नो व्हाई। जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड।
मैं थोड़ा इसकी सेटिंग्स चेंज कर लूँ, अदरवाइज ये प्रॉब्लमेटिक ही रहेगा सारे सेशन में अपनों के लिए। चलो, आई थिंक नाउ इट्स फाइन। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो आपके पास नीचे एक स्टेटमेंट है ना, वो बोलता है ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब हर एक मोमेंट पे ये स्टेटमेंट सच है। आपको बताना है हाउ इज यू रिलेटेड टू टी, यू का टी से क्या रिलेशन है, ठीक है। पहली चीज ये है कि आपके पास ये जो रिलेशनशिप दिया हुआ है इसका पूरा का पूरा डायग्राम बना लो। बेसिक चीज जो होती है जो हम ब्लड रिलेशन में करते हैं, टी प्लस आर। और साथ में एक चीज ये देखो, आपको यहां से यू का जेंडर नहीं पता होगा, है ना, क्योंकि हमारे पास यू इज द सेकंड पर्सन। यू का जेंडर नहीं पता तो देख लेते हैं। टी प्लस आर का मतलब क्या है, टी इज द मदर ऑफ आर। ये पहला बेसिक स्टेप है जो हम कर सकते हैं। आर माइनस एम, आर इज द हस्बैंड ऑफ एम, ठीक है। एम प्लस एस, एम इज द मदर ऑफ एस, एस इज द ब्रदर ऑफ यू। आपने ये डायग्राम बनाया और आपको पता है यू जो है टी की ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन में से एक हो सकता है, क्योंकि जेंडर नहीं पता, ठीक है। पहला तरीका तो ये था। अगर कभी भी फंस जाओ, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो डायग्राम बना लो। अच्छा मैम, दूसरा तरीका क्या है जिससे मेंस में हम अपना स्कोर मैक्सिमाइज करके टाइम मिनिमाइज कर सकते हैं? मैंने आपको सिलॉग्स में पावर ऑफ इमेजिनेशन बताया था, है ना, और ये पावर ऑफ इमेजिनेशन यूजुअली काफी सारे टॉपिक्स में काम करती है, ब्लड रिलेशन में भी काम करेगी। कैसे? आपको पता है टी प्लस आर, टी यहाँ पे है, आपको याद रखना है कि टी यहाँ पे है, ठीक है। जैसे जैसे मैं कराऊंगी वैसे वैसे आप अपने हैंड्स का इस्तेमाल करके डायग्राम सोचना कि हाँ मैम ने ऐसा बनाया, ठीक है। टी प्लस आर, प्लस का मतलब टी इज द मदर ऑफ आर, आर नीचे आ गया। आर माइनस एम, आर इज द हस्बैंड ऑफ एम, एम इधर आ गया, ठीक है जी। एम प्लस एस, एम इज द मदर ऑफ एस, एस नीचे आ गया, एंड एस इज द ब्रदर ऑफ यू। यानी कि यू जो है वो ग्रैंड वाली जनरेशन में है और यू का जेंडर हमें नहीं पता, तो इन दोनों में से एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि अगर हमें पूछा होता हाउ इज टी रिलेटेड टू यू, अगर ऐसे पूछा होता हाउ इज टी रिलेटेड टू यू, सबसे पहले तो टी मदर थी, तो आपको फीमेल वाले ऑप्शंस एक्सप्लोर करने थे और उसके बाद टिक करना था ग्रैंड मदर पे, ठीक है, क्योंकि आपको जेंडर पता है और ग्रैंड वाली जनरेशन है। अगर आप इसको ऐसे इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली माइंड में ये जो डायग्राम है ये बनने लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिली है और आपको भी मिलेगी, आई कैन गारंटी दैट, ठीक है। अब जैसे व्हाट इज द रिलेशन ऑफ आई विद एल, आई का रिलेशन एल के साथ क्या है, मतलब मेरे को यहाँ पे जेंडर किसका चाहिए, आई का। आई के सामने मेरे पास प्लस लगा है, प्लस का मतलब मदर, तो क्या ये फादर और फादर इन लॉ हो सकता है क्या? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ आई विद एल, आई जो है वो एल का क्या लगता है ना। आई इज द फीमेल, तो मेरे पास ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। फादर और फादर इन लॉ तो नहीं हो सकता। आई और एल, पावर ऑफ इमेजिनेशन, आई इज द मदर ऑफ ई, ई इज द हस्बैंड ऑफ एल। आई कौन हो गई, मदर इन लॉ, आई कौन हो गई, मदर इन लॉ। चेक करो, क्या सबको समझ में आ गया कि मैं क्या समझाना चाह रही हूं? मैं आपको कभी भी, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट बनना चाहते हैं जो बाकी स्टूडेंट से एक एक्स्ट्रा एज लेके चले, जो ये सोचता है कि मेरे को अच्छा स्कोर करना है, ऑल्दो कट ऑफ अगर 60 जा रही है तो 60 वाले का भी हो जाएगा, 61 वाले का भी हो जाएगा, 90 वाले का भी हो जाएगा, है ना। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे स्कोर अच्छा खासा लाना है, मुझे कट ऑफ पे डिपेंड नहीं होना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा ऐसी अप्रोच पे काम करो जो बाकी स्टूडेंट्स को नहीं आती है, जो बाकी दुनिया को नहीं आती है बट आपको आती है, ठीक है जी। चलो
Which of the following indicates that S is the daughter of U? S का जेंडर एक फीमेल होना चाहिए, तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन है जहां से आपको जेंडर समझ में आ रहा है, वो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो या रख सकते हो। जैसे यहाँ पे एस का जेंडर समझ में आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे एस हैशटैग यानी कि एस इज द सन, यहाँ पे एस का जेंडर एक मेल आ रहा है, क्या मेल हो सकता है क्या? एस हैशटैग का मतलब एस इज द सन, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेटेड। तनुश्री इस क्वेश्चन को देखो, आपको समझ में आएगा। मेरे को एस क्या चाहिए? फीमेल चाहिए। मेरे को ऐसे ऑप्शन ढूंढने हैं जिसमें ऐसे एक मेल आ रहा है, और उन ऑप्शंस को ढूंढ के मुझे कैंसिल करना है। ठीक है, पहला स्टेप समझ में आया। मैंने एस के आगे हैशटैग देखा, हैशटैग का मतलब सन था, सन का मतलब मेल, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? एलिमिनेट। एस के आगे एट द रेट देखा, एट द रेट का मतलब सिस्टर, यानी कि इन दोनों में एस जो है वो फीमेल आ सकती है। अब यहां पे काम आएगी इमेजिनेशन। एस और यू दोनों एंड्स पे, तो मुझे इसको इमेजिन करना ही पड़ेगा। कैसे इमेजिन करेंगे? U प्लस सी, ये U है, U इज द मदर ऑफ C, C नीचे आया, C इज द सिस्टर ऑफ G एंड G इज द सन ऑफ S। आ रहा है समझ में? U और S दोनों सेम जनरेशन में आ गए, यानी कि मम्मी पापा हो गए। आ रहा है सबको समझ में? दोबारा बताती हूँ। U इज द मदर ऑफ C, C और G सिबलिंग्स हैं, और G सन है S का। U और S सेम जनरेशन में आए, और इन दोनों के बच्चे हैं C और G, मतलब U और S दोनों मम्मी पापा हो गए। मम्मी पापा हो गए तो क्या S डॉटर हो सकती है क्या? नहीं, नहीं हो सकती। तनुश्री समझ में आ रहा है? अगला देखो, S इज द मदर ऑफ G, S इज द मदर ऑफ G, G हैशटैग, G इज द सन ऑफ C, यानी कि S और C मैरिड हैं। S और C इन दोनों में मैरिड है, और उनका बेटा कौन है? G है। C प्लस U बोलता है C इज द मदर ऑफ U, यानी कि U नीचे आ गई। मुझे तो S को डॉटर बनाना था, U को थोड़ी बनाना था, गलत हो गया। C इज द, क्या बोलता है? C इज द हस्बैंड ऑफ U, C हस्बैंड है U का। अभी भी S डॉटर नहीं आई ना, अभी भी S डॉटर नहीं आ रही। S इज द सिस्टर ऑफ G। क्या बोल रहे हो यार? इस डायग्राम को दोबारा इमेजिन करते हैं, देखो कैसे। S एट द रेट G, ओ सॉरी मदर नहीं थी, सिस्टर थी। S इज द सिस्टर ऑफ G, मैंने गलत ले लिया, मैंने मदर ले ली। S इज द सिस्टर ऑफ G, G इज द सन ऑफ C, C ऊपर आ गया, एंड C इज द हस्बैंड ऑफ, C इज द मदर ऑफ U, U और S सेम जनरेशन में आ रहे हैं। सॉरी सॉरी, मदर बोल दिया मैंने, गलत हो गया। यहां से देखो, C इज द मदर ऑफ U, क्या U और C सेम जनरेशन में आ रहे हैं क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है ना? लेकिन अगर मैं यहां पे C को बना दूं हस्बैंड, C को हस्बैंड बना दूं, तो ये दोनों मम्मी पापा नहीं हो जाएंगे क्या? और ये इनके बच्चे नहीं हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आएगा। यहां तक तो डायग्राम सेम था ना, सी से चेंज होना था, प्लस और माइनस का फर्क है, वो आप इमेजिनेशन कर लो। आई एम रियली सॉरी, मैंने मदर बोल दिया, वो डायग्राम पूरा पलट गया उससे, बट हाँ सिस्टर का रोल लेना था यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेटेड, डी आंसर आ जाएगा। अभी भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में आ रहा कि मैम कैसे कर रही है, तो बता दो यार, फिर मैं आपको डायग्राम बना के करवा दूंगी। डायग्राम बना के तो सब लोग कर ही लोगे, उसमें फर्क क्या है? एक बार के लिए थोड़ा सा टफ लगेगा तुम्हें, एक बार के लिए ऐसा लगेगा कि मैम ने पता नहीं कितनी भारी भरकम सी चीज हमें सिखा दी है, लेकिन आफ्टर 3-4 क्वेश्चंस, या मैं बोलूंगी जब क्लास एंड होने आएगी ना, तब आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने पावर ऑफ इमेजिनेशन सीख ली है। रीजनिंग इज इक्वल्स टू इमेजिनेशन, अगर आप कर पाओ तो। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर अगर आप देखोगे, एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको उल्टी दी हुई है। ए से बी का रिलेशन है और बी से ए की एक्सप्लेनेशन है, मतलब अब सब कोड्स को उल्टा पढ़ना पड़ेगा।
जैसे हम लोग इनइक्वालिटीज में नहीं करते थे, जैसे हम लोग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में पढ़ते थे। मुझे सेकेंड एलिमेंट को पहले पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट एलिमेंट को बाद में पढ़ना पड़ेगा। देखो कैसे, what shows that P is the grandmother of U? P grandmother चाहिए, मतलब P should be a female। ठीक है, अगर मेरे को P का जेंडर फीमेल चाहिए और मेरे को जेंडर डिटरमाइन करना है, तो वो जेंडर कहां से डिटरमाइन होगा? P का जेंडर यहां से डिटरमाइन होगा। ये एट द रेट किसके लिए यूज किया गया है? P के लिए। मेरे को कैसे समझ में आया? ये एट द रेट बी के लिए यूज हुआ, ये डॉलर बी के लिए यूज हुआ, ये हैशटैग बी के लिए यूज हुआ, यानी कि उस एलिमेंट से पहले का जो सिंबल है वो आपको जेंडर बताएगा। इस क्वेश्चन में बाद वाला सिंबल ले रहे थे हम लोग, है ना? इस क्वेश्चन में क्योंकि ये सिंबल इसका था तो आप बाद वाला सिंबल ले रहे थे, बट क्योंकि एक्सप्लेनेशन उल्टी हो गई है, तो हमें सिंबल जो है वो बाद वाला, जो सिंबल जो है वो पहले वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो P एट द रेट, अच्छा मेरे को अगर इसको पढ़ना है R एट द रेट P, तो मैं इसको क्या पढ़ूंगी? P इज द फादर ऑफ R, ऐसे ही पढ़ूंगी ना, P इज द फादर ऑफ R। एम आई राइट? इसलिए आपको P का जेंडर यहां से पता चलेगा, और फादर है, मेरे को फादर तो चाहिए ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी कैंसिल। ठीक है, यहां से भी फादर आ जाएगा कैंसिल, और यहां से भी फादर आ जाएगा कैंसिल। अगर किसी को इमेजिनेशन नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, मेरी बात ध्यान रखना, अगर किसी को इमेजिनेशन की समझ नहीं आ रही है, आप एलिमिनेशन सीख लो। मैं सिलॉग्स में भी यही बात करती हूँ, आप एलिमिनेशन करना सीख लो। ठीक है, एलिमिनेशन करने के बाद आपको 1 से 2 डायग्राम ही बनाने पड़ेंगे, चाहे वो सिलॉग्स है रिवर्स वाला, चाहे वो ब्लड रिलेशन है, आपको ये 5 के डायग्राम तो नहीं बनाने पड़ेंगे ना, 5 से सीधा कट हो गए, 2 रह गए। क्या हो गया जी? ठीक है, बी डी और ई तीनों कट हो गए। ये वाला अप्रोच अच्छा है, हाँ मेरे को पता है, ये अप्रोच आपका क्रिटिकल रीजनिंग में लगता है, पूरी मिसलेनियस में लगता है, पजल में लगता है, लगाना आना चाहिए। और मैं ये बोलूंगी, ठोक के बोल सकती हूँ कि एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट मैंने किया था। ऑल्दो आपको बाकी टीचर्स करवाते होंगे पहले कि ये ऑप्शन आप कट कर सकते हो, लेकिन एलिमिनेशन मेथड एक इजाद करना और उसको अप्लाई करना, आइडेंटिफाई मैंने कराया, चाहे वो पहले से कोई करवा रहा था कि नहीं करवा रहा था। इसकी इंपॉर्टेंस मैंने समझाई, और आज सभी टीचर्स करा रहे हैं, मुझे ये भी पता है। अच्छा है करवा रहे हैं यार, तुम लोगों का फायदा है। ठीक है, चलो याद रखना, आपके हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में अप्लाई होगा, क्वांट में अप्लाई होगा, जीए में अप्लाई होगा, रीजनिंग में अप्लाई होगा। तुम खुद इस चीज को महसूस करके देखना कि जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें क्या एलिमिनेशन मेथड लग पा रहा है क्या? अभी तुम्हारे पास एक टाइम है, कोई नोटिफिकेशन का डंडा नहीं घूम रहा तुम्हारे ऊपर, तुम एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो। जब भी तुम बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो ना, एलिमिनेशन मेथड उसमें लगा के देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम लगेगा और टाइम कम होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, आई गारंटी दैट। चलो, पी को ग्रैंड मदर बनाना है। अब मान लो किसी से इमेजिनेशन नहीं हो रहा, तो बेटा इन दोनों के डायग्राम बना लो, काम नक्की मारो। ठीक है, पी और यू का रिलेशन है ना, पी और यू का रिलेशन है, तो मुझे टी तो चाहिए ही नहीं, बट इसमें टी आ रहा है बीच में। देखते हैं ए से आंसर आएगा या सी से आंसर आएगा। पी स्टार आर, यानी कि आर इज द सन ऑफ पी, आर इज द सन ऑफ पी। एट द रेट का मतलब Q इज द फादर ऑफ R, यानी कि P और Q कौन हो गए? मदर एंड फादर। P मदर, Q फादर, R उसका बेटा। Q प्लस S, प्लस का मतलब क्या? आपके पास S जो है वो डॉटर है Q की, यानी कि R और S दोनों सिबलिंग्स हो गए। S प्लस U ये भी सिबलिंग्स हो गए। क्या आपके पास P ग्रैंड मदर आई? क्या सिबलिंग्स ही हो रहा है ना ये, प्लस प्लस से। P स्टार R, यानी कि R इज द सन ऑफ P,
Q at the rate, Q is the, A किसने आंसर दिया भाई? A कैसे आ रहा है? मुझे तो 2 जनरेशन घूमती हुई दिख रही है यहाँ पे। आपको 2 जनरेशन घूमती हुई नहीं दिखी क्या? बेटी आ रही है, इसके अंदर तो मदर आ रही है ना। देखो इसमें क्या बोला गया था, R is the son of P, ठीक है, R at the rate Q, यानी कि Q is the father of R, Q plus S, Q plus S, प्लस का मतलब, अच्छा डॉटर थी, मैंने सिस्टर बना ली, S is the daughter of Q, अच्छा नीचे आएगा ना, ठीक है, U is the daughter of S, आ गया, A आंसर है, मैंने इसको सिस्टर बना दिया ना यहाँ पे, A आंसर आ गया। 3 जनरेशन आ गई और P ग्रैंड वाली जनरेशन में है, A इज द आंसर। सिस्टर नहीं है, बेटी है। अच्छा अगर मैं C से यूज करके देखूं तो R इज द फादर ऑफ P, R इज द फादर ऑफ P, R प्लस S क्या बोलता है, R is the father of P, S is the daughter of R, S star T, T is the son of S, and T at the rate U, U is the father of T। ग्रैंड जनरेशन नहीं बनी ना, इमीडिएटली नेक्स्ट जनरेशन बन रही है। आप डायग्राम बना के देखो कैसा बन रहा है। P at the rate R मतलब R is the father of P, ठीक है, R प्लस S, प्लस का मतलब S is the daughter of R, बन गया। S स्टार T, स्टार का मतलब है T is the son of S, और T at the rate U, U is the father। एकदम इमीडिएट सॉरी, अच्छा इमीडिएट नहीं, सेम जनरेशन बन रही है। सेम जनरेशन का क्या मतलब है कि आपके पास ग्रैंड जनरेशन का आंसर नहीं आएगा, यहां पे अपने को फर्स्ट जनरेशन और थर्ड जनरेशन चाहिए, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इमेजिनेशन करने के लिए, क्योंकि आपको कोड्स उल्टे पढ़ने पड़ते हैं। जैसे मुझसे भी फर्स्ट जो ऑप्शन था उसमें मिस्टेक हो गई है ना, तो आपको ऑप्शंस पढ़ने में हल्की सी जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, उल्टे पढ़ने पड़ते हैं। आप एलिमिनेट करके दोनों डायग्राम बना के अपना आंसर निकाल सकते हो, अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को इसमें टाइम लग रहा है उल्टा पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके पास एक्सप्रेशन है, आपको बताना है हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, ए की सिस्टर इन लॉ कौन है, ठीक है, ए की सिस्टर इन लॉ, यानी कि इनमें से जो भी सिस्टर इन लॉ होगी वो फीमेल होगी। मुझे एक फीमेल कैंडिडेट ढूंढना है। What you have to find, I have to find a female candidate for this answer, for this question, ठीक है। अगर मैं D के जेंडर की बात करूं तो D एट द रेट, यानी कि D एक फादर है, कैंसिल, ठीक है। अगर मैं Q के जेंडर की बात करूं तो Q एक डॉटर है, वी कैन कंसीडर, हम Q को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि Q एक फीमेल है। अगर मैं N के जेंडर की बात करूं तो M एक ब्रदर है, ब्रदर भी आप कैंसिल कर सकते हो। अगर मैं E के जेंडर की बात करूं तो E एक सिस्टर है, आप कंसीडर कर सकते हो। और अगर मैं B के जेंडर की बात करूं तो B एक फादर है। तो आपने यहां पे आंसर निकालना है E और Q में से ही, आपने यहां पे सिर्फ E और Q में से ही आंसर निकालना है क्योंकि बाकी सारे मेल हैं, ठीक है। सिस्टर इन लॉ ऑफ ए चाहिए, वेरी स्मार्ट अप्रोच। आपको ए और क्यू का रिलेशन पता है, प्लस का मतलब क्या होता है, क्यू इज द डॉटर ऑफ ए, क्या सिस्टर इन लॉ हो सकती है क्या, नहीं, आंसर क्या आ जाएगा, डी। सॉल्व करना पड़ा क्या पूरा, पूरा स्टेटमेंट सॉल्व नहीं करना पड़ा। हमारी पहली अप्रोच थी जेंडर निकालना, दूसरी अप्रोच थी जो पास में है उसको पकड़ना। क्यू पास में था, क्यू को पकड़ा, कैंसिल, बचा कौन, ई, चेक करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो मेंस एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चंस पूरे सॉल्व नहीं करने होते, आज गांठ बांध लो। अगर आप सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए तो काम खराब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। गिवन एक्सप्रेशन, आपको इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ऑन क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस, आपको रिलेशनशिप ऑफ जी विद सी बताना है। जी क्या लगता है, जी क्या लगता है सी का। मेरे माइंड ने सबसे पहली बात मुझे क्या बोली कि स्मृति यहाँ पे जी का जेंडर निकाल ले, बस सबसे पहला काम तूने यही करना है कि तुझे जी का जेंडर निकालना है, ठीक है जी।
जी का जेंडर यहां से निकल जाएगा, एट द रेट का मतलब फादर, है ना, यानी कि आंट नहीं हो सकती। कोई बात नहीं मैम, एक ही ऑप्शन कैंसिल हुआ है, कोई बात नहीं, हो तो गया ना कैंसिल, कैंसिल करने की बात थी। अब जी और सी का रिलेशनशिप बिठाने के लिए मेरे को कनेक्शन बिठाना पड़ेगा, जी से बी का, बी से ई का और ई से सी का, ये तीन का कनेक्शन बिठा लो, आपका आंसर निकल जाएगा। इन दोनों की आपको नीड नहीं है। कैसे? जी का जेंडर आपको मेल पता है? हाँ जी पता है। बी, बी हैशटैग का मतलब बी इज द सिस्टर ऑफ जी, बना लिया। बी स्टार ई मतलब ई इज द सन ऑफ बी, बना के देख लो, कोई बात नहीं। और सी डॉलर ई का मतलब ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। आपको बताना है कि जी क्या लगता है, बता दो भाई, जी क्या लगेगा, क्या लगेगा जी? मम्मी की साइड से है क्या पापा की साइड से है? मम्मी की साइड से है क्या पापा की साइड से है? मम्मी की साइड से तो क्या हो जाएगा, मैटरनल, ठीक है। अब नेक्स्ट सेट आई वांट कि आप खुद से करो, ठीक है। जब तक खुद से नहीं हाथ चलेगा, जब तक खुद से इमेजिन नहीं होगा, काम नहीं बनेगा। हिंदी में आगे नहीं लिखा हुआ है, तो अगर कोई हिंदी का स्टूडेंट है तो आप ये देख लो, वैसे तो मेरे को लगता है ये चीजें समझ में आ जाती हैं, लेकिन नेक्स्ट पूरा सेट आपने करना है। कल से ज्यादा इजी है ये, क्योंकि कल आपका बेस क्लियर हो गया ना बेटा। फिर से होने लगा ग्लिच, रुको 1 मिनट।
स्टार्ट करें? चलिए, सबसे पहले हाउ इज एफ रिलेटेड टू यू? यहीं से निकल जाना चाहिए वैसे तो, देखते हैं फिर भी। u एट द रेट m, यानी कि u इज द ब्रदर ऑफ m, m स्टार f, m इज द डॉटर ऑफ f, u फादर या मदर में से एक होगा। मैंने कैसे देखा? मैंने यहां से देखा, है ना। u एट द रेट m का मतलब u इज द ब्रदर ऑफ m एंड m इज द डॉटर ऑफ f, f की डॉटर है, यानी कि f फादर या मदर में से एक होगा। ठीक है, अब मेरे को यहां से f का जेंडर तो नहीं पता चल पाएगा। अगर मेरे को u का पेरेंट या फिर m का पेरेंट पता चल जाए तो काम बन जाएगा, दूसरा पेरेंट। यहां से देखें तो t इज द सन ऑफ m बता रहा है, नहीं मिलेगा यहां से। अगर मैं u से देखूं एंड g इज द मदर ऑफ u, g मदर है तो f कौन हो जाएगा? फादर, क्योंकि नहीं, हाँ, क्योंकि u और m दोनों सिबलिंग्स थे। ठीक है, g मदर है तो f फादर हो जाएगा, u और m दोनों सिबलिंग्स थे तो दोनों के मम्मी पापा सेम होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ इज h रिलेटेड टू u? h u से कैसे रिलेट करता है? सबसे पहले h का जेंडर, एंड का मतलब है मदर, मदर का मतलब एक चीज तो कैंसिल हो गई। ठीक है, h and w, h is the mother of w, w star, w is the daughter of g, g percentage, g is the father of t, t and t is the mother of u। यहाँ पे h है, यहाँ पे u है, तो आपके पास क्या आ रहा है? ग्रैंड मदर। बट यहाँ मैटरनल पैटर्नल का इशू चल रहा है ना, मैटरनल पैटर्नल का इशू चलेगा तो मैं नीचे कहां से आई थी? एक बार दोबारा से देख लेते हैं, मैंने मैटरनल पैटर्नल देखा नहीं इसका। h and w, h is the mother of w, w star, w is the daughter of g, g percentage, g is the father of t, t and t is the mother of u। ठीक है, तो मैटरनल साइड से आ गया ना, मैटरनल साइड से आया, दैट मींस मैटरनल ग्रैंड मदर, मम्मी की साइड से। ग्रैंड मदर होता तो सीधा हम टिक कर देते हैं, बट मैटरनल पैटर्नल चेक आपको करना पड़ेगा। हमने कहां से कनेक्ट किया इसको? यहां से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डी फादर इन लॉ बनाना है एच का, यानी कि डी के सामने एक ऐसा सिंबल आना चाहिए जो मेल को डिपिक्ट करता है ना। अगर मैं डी के आगे एंड लगा दूं तो एंड का मतलब तो मदर हो जाएगा, गया। अगर मैं डी के आगे एट द रेट लगा दूं तो ब्रदर हो जाएगा, और परसेंटेज लगा दूं तो फादर हो जाएगा, दोनों बन सकते हैं। अब आपको दोनों को रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि ये थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, अगर इमेजिन नहीं भी हो पाता है तो भी आप क्या करेंगे? पूरा सॉल्व करके देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एट द रेट एंड परसेंटेज एंड स्टार। चलो, d at the rate u, d is the brother of u, u and u is the mother of t, t star, t is the daughter of r, r percentage, r is the father of b, b percentage, b is the father of k, k star, k is the daughter of h। तो d फादर इन लॉ तो बन नहीं रहा है, बन नहीं जाएगा ना। d is the brother of u, नहीं, फादर इन लॉ तो नहीं बन रहा ना, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। u and u is the mother of t, नहीं बनेगा फादर इन लॉ b से, क्योंकि आपके पास ये सिबलिंग का रिलेशन आ गया। फादर इन लॉ कैसे बन जाएगा? बन ही नहीं पाएगा, मामा ससुर हो जाएंगे, है ना, वैसे तो नहीं बन पाएगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करके देखो, डी परसेंटेज एट द रेट एंड, और बना के देख लेते हैं। डी इज द फादर ऑफ यू, यू इज द ब्रदर ऑफ टी, टी स्टार, टी इज द डॉटर ऑफ आर, आर एंड आर इज द मदर ऑफ बी, बी परसेंटेज, बी इज द फादर ऑफ के, के एक्सपोनेंशियल,
अब फादर इन लॉ बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, खुद से स्टार्ट करेंगे प्लीज। नहीं, उनको फादर इन लॉ में नहीं लेते क्या? हाँ जी, पहला क्वेश्चन, हाउ इज पी रिलेटेड टू वी, यानी कि पी का जेंडर पता होना चाहिए। पी फादर है तो नीस तो गया, है ना। पी इज द फादर ऑफ टी, टी इज द सिस्टर ऑफ यू, यू इज द वाइफ ऑफ वी। ध्यान से देखो, P इज द फादर ऑफ T, T इज द सिस्टर ऑफ U एंड U इज द वाइफ ऑफ V, यानी कि P कौन हो गया? फादर इन लॉ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है हाउ इज L रिलेटेड टू I। L और I का क्या रिलेशन है? I के सामने मल्टीप्लाई लगा, मतलब I सिस्टर है, नेफ्यू, हस्बैंड, अंकल, फादर, मदर। जेंडर से ही कैंसिल हो गया सारा, सॉल्व करने की नीड ही नहीं पड़ी। हाउ इज L रिलेटेड टू I? L जो है वो I से कैसे रिलेटेड है? उल्टा पढ़ के देख लेते हैं। K हैशटैग L, K इज द सन ऑफ L, J इज द सिस्टर ऑफ K, I इज द फादर ऑफ J, यानी कि ये दोनों पेरेंट्स हैं। ये फादर है तो ये कौन हो जाएगी? मदर, वाइफ हो जाएगी। क्या आपको अब पढ़ते पढ़ते इमेजिन होने लगा है क्या कि यस मैम जो बोल रही थी वो ठीक बोल रही थी? इट कम्स विद प्रैक्टिस, है ना। एक ही सॉल्यूशन है इसका, पढ़ते पढ़ते चीजें समझ में आ जाती है अगर इजी क्वेश्चन आता है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्लीज. सेकंड क्वेश्चन में ऐसा क्या था, गलत हो गया क्या? गलत हो गया क्या सेकंड क्वेश्चन? अच्छा एल था क्या? हाँ मैंने उल्टा पढ़ लिया इसको. ओहो. व्हाट हैव आई डन, मैंने इसको पढ़ लिया हाउ इज आई रिलेटेड टू एल. व्हाट एम आई डूइंग, है ना. एल का जेंडर बताना था और मैंने आई का बता दिया. अगर आई का पूछा होता फिर तो इट वाज वेरी क्लियर, आई फीमेल हो जाती तो कैंसिल हो जाता. बट एल का पूछा था, सॉरी फॉर दैट, है ना. एल के आगे माइनस आ रहा है मतलब ब्रदर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. दोनों सेम नहीं है क्या? नहीं सेम नहीं है. आई मल्टीप्लाई बाय जे, आई इज द सिस्टर ऑफ जे इज द वाइफ ऑफ के. एल नीचे आया, नेफ्यू हो जाएगा, जनरेशन चेंज हो गई, है ना, नेफ्यू हो जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. मैंने आई टू एल का निकाल दिया था.
8 family members, all have different professions. R is the father of dentist. V is the daughter of manager. Doctor is grandmother of U, who has 2 brothers. And who is a psychologist? The manager S is married to P. R is a jeweler who is married to lawyer. Q is the mother of U and T. यानी कि टी भाई भी हो सकता है इसका. There are 2 married couples in the family. Psychologist is a female, while engineer is a male. Accountant is the sister of jeweler, who is married to Q. ऐसा कुछ है, ठीक है. यहां से अगर बनाऊं तो डॉक्टर यू, साइकोलॉजिस्ट, इतना बना हुआ था. ये टी यहां बन सकता है और क्यू यहां पे बन सकता है. मुझे नहीं पता एक्चुअली में इसका बेटा बेटी है या नहीं है, बट अपन देख लेंगे, ठीक है. मैंने एक बार इसको साइड में ही बनाया, इसको कनेक्ट किया मैंने. 8, 1 2 3 4 5. छठा मेंबर यहाँ आ जाएगा क्योंकि 2 मैरिड कपल है, और 7वां मुझे लगता है यहाँ पे मैरी हो जाना चाहिए. बाकी फिर भी देख लेते हैं. एस इज मैरिड टू पी, उसके नीचे वी, ठीक है. R and Q. R is married to Q. इसको ना एक बार खाली रखते हैं ऐसे, हमें नहीं पता कौन किसका आगे आएगा. R is married to Q. ये जूलर है, ये लॉयर है. Q के नीचे डेंटिस्ट आएगा, इन दोनों में से एक डेंटिस्ट हो सकता है. एंड R की सिस्टर इज एन अकाउंटेंट. 1 2 3 4 5 6 7. एक चीज और बचती है ना. अगर मैं S और P को ऊपर मैरी करा दूं, ठीक है. P के नीचे V इसकी बेटी बना दूं यहां पे, और ये ऐसे बना दूं तो बन जाएगा, ठीक है. इंजीनियर बचता है. इंजीनियर, इंजीनियर और कौन बचता है? डेंटिस्ट. चेक करके देख लो एक बार, ठीक है. सेम. How is V related to Q? V is the sister-in-law of Q. How many male members? 1 2 3 4. 4 members are male. कौन डॉक्टर है? Sorry, P is a doctor. Next question.
7 members of a family of 3 generations. R is aged 81, is the mother of P. P who is married to X. X who is 25 years old. S who is 18 years old is the sister of X. X who is older than P. P who is older than S. V is 12 years old daughter of P. T is married to Q. Q who is the father of 2 daughters. Q who is aged 78 is older than T. एक दो तीन चार पांच. पांच आ गए ना, 2 और लगाने हैं. अगर मैं इसको डॉटर बना दूं और टी और क्यू को यहां बना दूं तो बात बन सकती है. 1 2 3 4 5 6 7. चेक कर लो. ठीक है. हु इज द मदर इन लॉ ऑफ एक्स. एक्स की मदर इन लॉ कौन है? टी है. नहीं, एक्स की मदर इन लॉ कौन है? आर है. हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 female members. Relation of second youngest member of the family with Q. सेकेंड यंगेस्ट हो जाएगा एस. एस का रिलेशन क्यू के साथ क्या है? बेटी है, डॉटर है. ठीक है, हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन.
देयर आर 8 मेंबर्स इन अ 3 जनरेशन फैमिली। तनुश्री, आपने जो पूछा था इस क्वेश्चन के बाद बता देती हूँ। राजू इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ रवि। राजू जो है वो पैटर्नल ग्रैंडफादर है रवि के। एंड राजू इज अ प्रोफेसर। निधि एंड श्रुति आर डॉटर इन लॉज ऑफ राजू। Raju does not have a daughter. Sanu is an author. हिमांशु एंड सानू आर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ पीहू। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब बच्चे, पीहू के दोनों बच्चे हैं। निधि इज नॉट द वाइफ ऑफ हिमांशु। निधि इज नॉट द वाइफ ऑफ हिमांशु। Anjali is a journalist and sister of Ravi. Pilot is unmarried male. Himanshu is not a father. अच्छा, हिमांशु तो लिख दिया था ना मैंने। ये पीहू ऊपर भी तो आ सकता है। हिमांशु एंड सानू ऐसे भी तो आ सकता है। हिमांशु इज नॉट अ फादर आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। निधि एंड श्रुति। डॉक्टर इज नॉट इज मैरिड टू टीचर। एक तो ये हो गया। एडवोकेट आर्किटेक्ट रवि। पायलट इज एन अनमैरिड मेल। आर्किटेक्ट एडवोकेट। ठीक है। जर्नलिस्ट रिलेटेड टू प्रोफेसर। ग्रैंड डॉटर। पीहू अगर एडवोकेट है तो आर्किटेक्ट कौन है? निधि। दोनों में ही पॉसिबिलिटी थी। मेल मेंबर्स कितने इस फैमिली में? 1 2 3 4। 4 मेल मेंबर्स हैं। अब पिछले क्वेश्चन में एक डाउट था तनुश्री को। तनुश्री को क्या डाउट था हम देख लेते हैं। कहाँ गया? पी और एक्स का समझा दीजिए मैम। आर इज द मदर ऑफ पी। यहां तक समझ में आ गया होगा। पी हु इज मैरिड टू एक्स। पी और एक्स मैरिड हो तो गए थे। एक्स बड़ा है पी से, यानी कि इसकी जो एज है वो 19 से 24 के बीच की रेंज की होगी अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है। एक्स हु इज ओल्डर देन पी। वी इज 12 ईयर ओल्ड डॉटर ऑफ। सीधा सीधा बताया ही हुआ था। दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत कहाँ पे आई? कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ? शादी कैसे हुआ? पी हु इज मैरिड टू एक्स। बोला तो गया है पी और एक्स मैरिड है। लड़की बड़ी है। लड़की बड़ी है। कौन सी लड़की बड़ी है? ये एक्स बड़ा है, आप ये कह रहे हो? हाँ, तो कहीं मेंशन तो नहीं है ना कि लड़की बड़ी है कि लड़का बड़ा है? कुछ भी मेंशन तो नहीं है ना? अगर मेंशन हो तो लेना है, नहीं मेंशन हो तो लड़का लड़की कोई भी बड़ा हो सकता है। ठीक है। वो जमाने गए जब हम सोचते थे कि सिर्फ लड़का ही बड़ा होना चाहिए। आजकल लड़कियां भी बड़ी होती हैं तो चल जाती हैं, है ना? चलो।
हाँ जी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए से कैसे रिलेटेड है? जस्ट अ सेकेंड। पूछा गया है डी ए से कैसे रिलेटेड है, तो डी के आगे लगा है प्लस, प्लस का मतलब ब्रदर, ब्रदर का मतलब डॉटर और वाइफ आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं। डी और ए का रिलेशन बनाने के लिए आपको कनेक्टर चाहिए होगा आई, आई से ए बन जाएगा। ए परसेंटेज बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, बी हैशटैग, बी इज द मदर ऑफ जी, जी परसेंटेज, जी इज द हस्बैंड ऑफ आई, आई हैशटैग डी, आई इज द मदर ऑफ डी। तो डी नीचे आ रहा है, ए ऊपर आ रहा है, आपके पास ग्रैंड जनरेशन आ रही है। ग्रैंड जनरेशन का मतलब क्या है? अच्छा ये भी तो कैंसिल हो जाएगा, ग्रैंड सन, ग्रैंड सन नहीं आ रहा, डी के आगे प्लस लगा है, प्लस मतलब ए आ रहा है ना आंसर इसका, चेक करो तो एक बार। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। चलो, W आंटी है टी की, है ना, W एक फीमेल होनी चाहिए, W आगे एंड लगा है तो फीमेल है, एंड लगा है तो फीमेल है, परसेंटेज लगा है तो मेल है, और प्लस लगा है तो मेल है, दोनों कैंसिल कर दो। बनाना चाहो तो इन दोनों के डायग्राम बना के देख सकते हो, W और T का ही रिलेशन निकालना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व मत करना। यहां तक तो सेम ही है, बेसिक डायग्राम दोनों का सेम है, सेम है तो मतलब अगर आपने बेसिक डायग्राम भी बनाया, W एंड W is the sister of U, U is the husband of S, S and T, S and T, एंड का मतलब S is the sister of T, यहाँ पे जनरेशन चेंज नहीं हुई, S हैशटैग T होता तो S is the mother of T, यहाँ से जनरेशन चेंज हो गई, आपके पास आंटी बन जाएंगी ये, ठीक है। कभी भी डायग्राम बनाया तो ये बेस बना लिया और इन दोनों से आपने जज कर लिया, ये चीज भी कर सकते हो। हाउ इज आर रिलेटेड टू आई, आर के आगे हैशटैग है मतलब मदर, सन इन लॉ तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, आर रिलेटेड टू आई, आई कनेक्टेड है के टी और आर से, सीधा ही कनेक्ट कर दो, आई परसेंटेज के, आई इज द हस्बैंड ऑफ के इज द मदर ऑफ टी, टी इज द हस्बैंड ऑफ आर, डॉटर इन लॉ, है ना, बेटे की वाइफ, डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखें, चलो स्टार्ट करेंगे प्लीज। मैम ऑप्शन ई कैसे कैंसिल हुआ? जेंडर से, सन इन लॉ था तो जेंडर से कैंसिल हुआ, ऑप्शन नंबर ई। हाँ जी, आपको बताना है कौन सा ऐसा डिपिक्ट करता है कि आई इज द सिस्टर ऑफ के हस्बैंड, यानी कि के हस्बैंड की सिस्टर, एक तरीके से सिस्टर इन लॉ का रिलेशनशिप आ जाएगा। आई अपने को क्या चाहिए, एक फीमेल चाहिए, ठीक है।
आई के आगे अगर परसेंटेज आता है तो परसेंटेज का मतलब फादर है, कैंसिल कर दो। एक्सक्लेमेशन आता है तो मतलब सिस्टर है। आई इज द सिस्टर ऑफ जी, आई इज द सिस्टर ऑफ जी, दोनों चीजें कॉमन है। यहां से आपको फर्क पता चलेगा। जी परसेंटेज एच, परसेंटेज एच का मतलब जी इज द फादर ऑफ एच, एच स्टार के, एच इज द डॉटर ऑफ के। तो ये क्या बन गया, यहां से सिस्टर बना और यहां से हस्बैंड बना। ऑप्शन नंबर बी आंसर। लेकिन अगर आप सी ट्राई करते तो जी के आगे आता स्टार, स्टार का मतलब था डॉटर, जी डॉटर, एच ऊपर चला जाता, कैसे बनती सिस्टर उसके हस्बैंड की, नहीं बन सकती थी ना, यहां से कैंसिल हो गया, जनरेशन चेंज हो गई इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्लीज। लास्ट क्वेश्चन का बताया तो था, जेंडर से हुआ है ना, ये जेंडर से कैंसिल हुआ ना, अपने को फीमेल चाहिए थी और ये सन इन लॉ का मतलब मेल हुआ ना। ठीक है,
There is a family of 8 persons. They like different colors. 3 married couples are there in the family. The one who likes blue is married to N. N who likes black. U is the daughter of Q and granddaughter of M. N has 2 sons. N के 2 बेटे हैं. हाँ, अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन, और जो बाकी बचेंगे वो आपका होमवर्क. ठीक है. M is not in the second and the third generation. M तो वैसे भी नहीं हो सकता, M तो वैसे ही फर्स्ट जनरेशन में है. O likes green and is married to P. Who likes red? R likes orange and is a female. D does not like violet and brown. U does not like violet. M is a male person. D is the son of P, who is a male. इस तरीके से आएगा. ठीक है जी. 3 जनरेशंस हैं. Blue, black. U and has 2 sons. लेके देखते हैं. उसने बोला N के 2 बेटे हैं. ठीक है. अगर इसको पहली जनरेशन में मैं कंसीडर करूं, M का कलर नहीं दिया, M को हम यहां ले सकते हैं N के साथ, नीचे डाल सकते हैं Q और उसके नीचे डाल सकते हैं U. पॉसिबिलिटी है. O इज मैरिड टू P और इसके आगे D. R लाइक्स ऑरेंज. 3 मैरिड कपल्स अपने पास आ गए हैं. ठीक है जी. U इज अ फीमेल. D को वॉयलेट, ग्रीन और रेड लगा देते हैं सबसे पहले. ग्रीन, रेड, ऑरेंज. इन दोनों को वॉयलेट नहीं पसंद तो इसको वॉयलेट पसंद हो जाएगा, इसको ब्राउन नहीं पसंद तो इसको ब्राउन पसंद हो जाएगा. आई थिंक इट्स डन, है ना. हो गया. ये चेक कर लो. पीच. Who likes brown? ब्राउन किसको पसंद है? यू को. हाउ इज एम रिलेटेड टू यू? ग्रैंडफादर. ओ रिलेटेड टू वॉयलेट. सिस्टर इन लॉ. कौन सा ऑड है? एम पी डी क्यू आर. एम पी डी क्यू आर. आर इज अ फीमेल, बाकी सारे मेल है. ठीक है. एक सेट ही बचा है. ये सेट आपका होमवर्क रहने वाला है. आज का सेशन आई होप आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा. मेंस का आपको एक समझ में आ गया होगा कि जो मैम ने प्री सिखाया है उसी को ही मेंस में अप्लाई करना है, बट अप्रोच चेंज हो गई है ना. कुछ आज ऐसा बिल्कुल भी टॉपिक नहीं था जो मैंने आपको बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ा दिया. जो मैंने प्रीलिम्स में आपको नहीं समझाया वो आज पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं था. टॉपिक आगे ही कंटिन्यू हुआ, बट अप्रोच इसकी चेंज हो गई है ना जी. 9 बजे नहीं है, 6 बजे है बेटा. हाँ, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का 1 शॉट है आज यूट्यूब पर. मैंने ऐसा सोचा है कि आप लोगों ने फाउंडेशन कर लिया है तो आप लोगों के लिए ही यूट्यूब पर जो जो टॉपिक्स कंप्लीट हो गए उनके 1 शॉट डाल देंगे. ठीक है. तो हमने उस दिन रेक्टेंगुलर वाला कर लिया था पजल पूरा, प्री प्लस मेंस. आज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन प्री प्लस मेंस होने वाला आपके लिए. ठीक है. शाम को 6 बजे वाईटी की क्लास है, आ जाना. उसमें 1 शॉट करवाऊंगी आपको मैं. कर सकते हो बुक से, ऑनलाइन भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, बट टाइमर लगा के करना. अब नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली कल हो सकती है और नहीं भी हो सकती, मैं आपको अभी श्योरिटी नहीं दूंगी. कल पृथ्वी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है जिसमें हमें जाना है. अभी तक हमें अपना स्लॉट नहीं मिला है. ठीक है. हमें ना स्लॉट्स मिलते होते हैं, तो मेरे को नहीं पता कि मेरा स्लॉट कब आएगा. अगर तो वो क्लास की ड्यूरेशन को क्लैश करता है तो मैं नहीं ले पाऊंगी.
है ना। शाम को आई हैव टू गो समवेयर, है ना, मेरी फैमिली कमिटमेंट्स हैं कुछ, मुझे वहां जाना पड़ेगा, संडे वैसे हमारा ऑफ रहता है। अगर मेरा स्लॉट जो है वो क्लास से क्लैश नहीं हुआ तो मैं कल सुबह 12 बजे क्लास ले लूंगी। ठीक है जी, आपको मैं ग्रुप में बता दूंगी। और जो लोग भी ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए पड़े हैं मेरे पास, पिछला जो 1 हफ्ता हम लोग बाहर थे, मैं बिल्कुल इनएक्टिव थी टेलीग्राम पे, ऑनेस्टली मैंने किसी का रिप्लाई नहीं किया। तो इसलिए जो लोग ऐड हैं उनको तो ग्रुप में समझ में आ जाएगा, पता लग जाएगा, और जो लोग ऐड नहीं भी हैं उनके इस ऐप पे एक चैट ग्रुप बना हुआ है, आपको पता होगा तो चैट में जाके आप वहां देख लेना, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपको क्लास के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, बाकी आप अपना बैकलॉग साथ साथ कंप्लीट कर लो, बिकॉज आने वाले दिनों में मैं आपकी डाउट क्लास लूंगी पिछले सेशंस की जो भी हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही, शाम को 6 बजे आई वांट कि सभी लोग प्रेजेंट हो, लाइव करने में मजा आएगा। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं शाम को 6 बजे, बाय बाय।